देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग दो की, जिसमें चर्चा की गई है नागरिकता की। पिछली वीडियो में हमने जो है वो भाग एक की बात की थी, जिसमें हमने जो है संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात की थी, राज्य क्षेत्र। और आज हम बात करेंगे नागरिकता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं नागरिकता से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता जो है वो कहते किसे हैं। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को जो है वो कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उन्हें ही जो है नागरिकता कहा जाता है। जैसे बात करें, हमारी जो नागरिकता है वो एकेरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल जो है देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक। हम जो है वो राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम केवल जो है देश के नागरिक हैं। कई देशों में जो है व्यक्तियों को जो है दो नागरिकता दी जाती है। एक उनके राज्य की नागरिकता उनको मिलती है तथा दूसरी उनकी जो है उनके देश की तरफ से नागरिकता मिलती है। जैसे अमेरिका में, जिससे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकता दी जाती है। एक तो उनके केंद्र की तरफ से है और दूसरी राज्य की तरफ से। लेकिन हमारे पास जो है केवल देश की नागरिकता है, अर्थात हम केवल भारतीय हैं। इसके अलावा जैसे बात करें भारतीय नागरिकता की, तो हमारी जो नागरिकता है वो 1950 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में अभी तक जो है केवल एक बार संशोधन हुआ है 1986 में। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ जो है प्रावधान हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें, नागरिक होने के नाते जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ जो है नागरिकों को दिए जाते हैं ताकि उनकी जो है पहचान की जा सके। और बात करें गैर नागरिकों की, तो गैर नागरिकों जो है जैसे कि विदेशी, उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती उनके लिए। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान है। अब जैसे बात करें अनुच्छेदों की, तो नागरिकता में जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इनमें जो है नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 5 की, अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को जो है नागरिकता दे दी गई है जो उस समय भारत के अंदर थे। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब संविधान बना हमारा, तो उस समय जो है उन सभी लोगों को नागरिकता हमने दे दी जो उस समय भारत के अंदर थे, ये अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 की बात करें, अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि वो संविधान बनने से पहले आएंगे। तो इसमें अनुच्छेद 6 में है। तो अनुच्छेद 6 बताता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी यदि वो संविधान बनने से पहले आ जाएंगे। और बात करें अनुच्छेद 7 की, तो अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में बताया गया है क्या हुआ था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय जो है भारत से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान। लेकिन वो लोग जो है जब देश आज़ाद हुआ तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो लोग जो है वो वापस भारत में आना चाहते थे। तो उन लोगों को भी नागरिकता हम दे देंगे यदि वो जो है संविधान बनने से पहले आ जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, आर्टिकल या अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर जो है नागरिकता नहीं जाएगी। इसमें बताया गया है विदेशी भ्रमण मतलब घूमना, विदेशों में घूमना व नौकरी,
तो अनुच्छेद कहता है कि विदेशी भ्रमण करने पर तथा विदेशों में नौकरी करने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और आर्टिकल 9 बताता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता, मान लो किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, विदेशी नागरिकता, तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर जो है हमारे देश की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है तो उसमें उसका जो है भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, आर्टिकल 10 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि जब तक जो है किसी भी देश की नागरिकता, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि कोई वो जो है देश विरोधी या आतंकवादी काम ना करे। मान लो किसी ने जो है देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा हो या कोई आतंकवादी कार्य किया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी जो है नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जाएगी जब तक वो कोई देश विरोधी काम ना कर दे। इसके अलावा जैसे अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि इसमें जो है संसद से संबंधित जो है कुछ प्रावधान है। जो नागरिकता से संबंधित जो विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है, इसमें अनुच्छेद 11 में बताया गया है। ये नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने की शक्ति है संसद के पास, ये अनुच्छेद 11 कहता है। तो ये तो हो गए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा। अब हम जान लेते हैं कि नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि बताई गई है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है किस तरीके से जो है एक व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की, इसके 5 तरीके हैं। सबसे पहले बात करें पहले तरीके की, तो जैसे इसकी पहली विधि है कि जन्म के आधार पर इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता अपने आप मिल जाएगी यदि उसके माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं। तो इसमें जन्म के आधार पर जो है इसकी ये पहली विधि हो जाती है। और इसका उदाहरण है जैसे हम सभी को जो है वो अपने आप नागरिकता मिल जाती है। तो इसमें बताया गया है जन्म के आधार पर, मतलब यदि हमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है, प्रत्येक बच्चों को जो है नागरिकता अपने आप मिल जाएगी यदि उनके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं। तो ये पहली विधि हो जाती है। बात करें दूसरी विधि की, तो दूसरी विधि में जो है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को ये दूसरी विधि है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि जो है उनके माता पिता या दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये दूसरी विधि हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी विधि की। तो तीसरी विधि में बताया गया है कि ये मान लो हमने कोई विदेशी राज्य को जो है ग्रहण कर लिया है, भारत में मिला लिया कोई विदेशी राज्य है, तो वहाँ के प्रत्येक नागरिक को जो है वो भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हमने जो है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को भारत में मिलाया था। तो सिक्किम के प्रत्येक व्यक्ति को हमने नागरिकता दे दी थी। तो इसकी तीसरी विधि है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने पर वहाँ के प्रत्येक नागरिक को जो है नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे बात करें इसकी चौथी विधि की, तो चौथी विधि में जो है पंजीकरण दिया गया है। पंजीकरण के द्वारा भी जो है नागरिकता मिल जाएगी भारतीय, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो कम से कम 5 साल तक लगातार भारत में रह रहा हो। और इससे पंजीकरण के द्वारा जो है वो केवल राष्ट्रमंडल के देशों को ही जो है नागरिकता दी जाती है। मतलब ऐसे देश हैं जिनका जो है भारत उन पर विश्वास करता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो चौथी विधि है पंजीकरण के द्वारा। और अंतिम विधि है देशीकरण। इसकी 5वीं विधि है, नागरिकता प्राप्त करने की 5वीं विधि है देशीकरण। मतलब
कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत की कोई एक भाषा को जानता है तथा भारत के प्रति जो है वो अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है वो। इसके अलावा वो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है वो अच्छा व्यक्ति हो, तो ऐसे जो है उनको नागरिकता, ये नागरिकता को जो है 5 तरीके हो जाते हैं, 5 विधि हो जाती है नागरिकता प्राप्त करने की। तो इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं, एक होती है ओवरसीज नागरिकता। उसको जान लेते हैं कि ओवरसीज नागरिकता क्या होती है। ओवरसीज नागरिकता होती है एक ओवरसीज। तो ओवरसीज नागरिकता जो है ये 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो ओवरसीज नागरिकता जो है वो 2005 में जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के इनके आदेश पर जो है, इनकी सिफारिश पर ये नागरिकता लाई गई थी भारत में। और ये ऐसे नागरिकों को, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है दी जाती है, उद्योगपतियों को जिन्होंने जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। और जैसे जिस व्यक्ति को भी ये नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता प्राप्त है, वो बिना वीज़ा के भी जो है भारत में आ सकता है, तो इसकी ये खासियत हो जाती है। इसके अलावा जैसे बात करें, 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों को और जान लेते हैं। जैसे कि, और अगर मान लो किसी ने कोई देश विदेशी काम किया है तो उनकी नागरिकता समाप्त भी जो है कर दी जाती है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा समाप्त की जाती है, गृह मंत्रालय। इसके अलावा जैसे बात करें, 2 शब्द होते हैं, एक होता है वीज़ा और एक होता है पासपोर्ट। एक होता है पासपोर्ट। तो ये 2 शब्द होते हैं। तो ये जान लेते हैं कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है। तो वीज़ा तो उसे कहते हैं, मान लो हम किसी देश में, दूसरे देश में जा रहे हैं, जैसे कि मान लो हम अमेरिका में जा रहे हैं, तो दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की जो है अनुमति की आवश्यकता होती है। तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की अनुमति की आवश्यकता होती है, तो उसे हम कहते हैं वीज़ा। मान लो जिस देश में भी हम जाना चाहते हैं तो पहले उस देश की जो है अनुमति की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं वीज़ा। और पासपोर्ट कहते हैं अपने देश में, मान लो हमारे देश से हम जो है दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हमारे देश से दूसरे देश में जाने के लिए खुद हमारे देश की हमें अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दूसरे देश में जाने के लिए खुद हमारे देश की अनुमति की आवश्यकता होती है, खुद हमारे देश की अनुमति लेनी होती है, इसे हम कहते हैं पासपोर्ट। तो ये वीज़ा और पासपोर्ट में जो है अंतर हो जाता है। तो ये नागरिकता से संबंधित जो है आज की वीडियो थी, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कल।